Welcome back to our YouTube channel Study with Student. So एज यूजुअल आज 19/4/2024 यानी कि ये जो 19 अप्रैल 2024 की कुछ हम देखेंगे न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस को जो रिलेवेंटली हमारे लायक हैं, लायक इन द सेंस आपके कंपटीशन है एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे. होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ. तो जो पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है राम तिलक से. आपने अभी भी पता है कि भाई राम तिलक हुआ है. राम तिलक इन द सेंस कि जो राम की मूर्ति हैं, जो बालपन की जो उनकी मूर्ति है अयोध्या के अंदर, तो उसके ऊपर अभी एक तिलक हुआ है जिसका तिलक कहा गया है सूर्य तिलक. बेसिकली सूर्य तिलक है क्या? सूर्य तिलक क्या है कि मान लीजिए कि ये राम की मूर्ति हैं. लेट्स सपोज भाई कोई ऑफेंड ना होना, मान के चलिए ये राम जी की मूर्ति है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनके जो माथा है जिसको हम तिलक जहाँ लगाते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश आया है और वो लगभग 3 मिनट तक रहा. और इस चीज़ को हम ये कह रहे हैं कि ये जो सूर्य का प्रकाश उनके तिलक की जो माथे पर है लगा है उसको हम सूर्य तिलक बोल रहे हैं. तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है हमारे लिए कि हाल और फिलहाल में सब जगह बहुत ही हर न्यूज़पेपर के अंदर ये थी, चाहे वो डेली नेशनल हो या स्टेट हो या लोकल न्यूज़पेपर हो, सब के अंदर थी. तो हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है भाई? इसके अंदर हम साइंस पढ़नी है कि भाई ये साइंस इसके पीछे क्या थी. तो इस साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे 3 चीज़ें. तो बेसिकली जो ये पूरा कंसेप्ट था ना, ये ऑप्टिक्स के ऊपर कंसेप्ट है. जिसको फिजिक्स का थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उसको पता होगा कि ऑप्टिक्स क्या होती है. जो ऑप्टिक्स होती है उसको डील करते हैं हम लाइट वाइट से, इनसे डील करते हैं. तो इसके अंदर 3 कंपनियाँ थी, तो मैं तीनों कंपनी बताता हूँ. तो पहले कंपनी वो थी IIA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स. जो एस्ट्रोफिजिक्स है उसका इंडियन इंस्टीट्यूट है, जैसे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है. एक ये थी. जो सेकंड हमारा था वो सेंट्रल बिल्डिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जिसको हम CBRI कहते हैं, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. और जो थर्ड थी वो एक कंपनी थी जिसका नाम था ऑप्टिका. तो इनकी हेल्प से यहाँ पर सूर्य तिलक हुआ. इन द सेम मतलब सूर्य तिलक कैसे हुआ कि मैं आपको थोड़ा डायग्राम ड्रा करके बताता हूँ. डायग्राम ड्रा करके बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्चुअली में सूर्य तिलक है क्या और इसके अंदर हुआ क्या. तो हम चलते हैं. अब मान लीजिए यहाँ आपका कहीं सूरज है, तो यहाँ पर पहला मिरर लगाया गया. इस मिरर के थ्रू फिर यहाँ पर आपका मिरर, फिर ये मिरर, और डायरेक्ट यहाँ से लाइट जो भगवान हैं उनके माथे पर डायरेक्ट लाइट का फोकस गया. तो इसके अंदर 1, 2 और 3 बैंड आए हैं. मेनली बेसिकली 3 बैंड बताए जा रहे हैं भाई. 3 बैंड से ऐसा हुआ है. तो जो ये मटेरियल है इसको कॉपर का यूज़ किया गया है, सॉरी ब्रास का मटेरियल यूज़ किया गया है. और ब्रास इन द सेंस कांसा, तो ताकि गले ना और लंबे समय तक चले. और इन द सेंस इसके ऊपर ये है. तो हमें जो जानने की थी वो 3 कंपनियां थी, IIA, CBRI. और थर्ड चैप्टर की वो बेंगलुरु की कंपनी है. तो जो बेंगलुरु की कंपनी है वो है ऑप्टिका. तो ऑप्टिका कंपनी इसमें हेल्प करी. तो सेकंड न्यूज़ आ रही है हमारे यहाँ मधुमलई. देखो भाई ये बहुत बार नाम आ रहा है, आप इसको रट लीजिए कि ये मधुमलई, जो ये मधुमलई टाइगर रिजर्व है, इसके ऊपर फिर से एक बार न्यूज़ आई. और न्यूज़ तो वही पुराने वाली है कि जो डॉग्स के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि डॉग्स के ऊपर ज़्यादा माइट फैलने से उनकी हेयर लॉस हो जाता है और उनको बीमारी हो जाती है, इनको डिजीज़ हो जाती है. तो हमारे यहाँ मेन हम फोकस करते हैं मधुमलई से. तो मधुमलई है रिजर्व पार्क, ये नीलगिरी हिल्स, अगर आपको थोड़ा पता है तो नीलगिरी जो हिल्स रिजर्व है, बायो रिजर्व है जो, तो उसके ऊपर सिचुएटेड है. तो ये मधुमलई नेशनल पार्क है क्या, सॉरी टाइगर रिजर्व है क्या, कहाँ है? तो ये आपका है ना, बेसिकली हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाई एक स्टेट के अंदर, क्योंकि ये लगभग आपकी जो 3 स्टेट हैं, उनके कोने पर बनता है. और थोड़ा झुकाव इसका तमिलनाडु की ओर है. तो हम इसको कह देते हैं भाई तमिलनाडु में है. पर जब आपसे पूछें कि ट्राई जंक्शन यानी कि ट्राई जंक्शन में कौन सा आपका टाइगर रिजर्व है, तो उसको आपको मधुमलई बताना है. और ये कहाँ है? ये तमिलनाडु के अंदर. और ट्राई जंक्शन किसका है? केरला एंड कर्नाटका.
केरला, कर्नाटका और आपका तमिलनाडु हो ही गया है जहाँ पे मैंने बताया। तो इनका तीनों का ट्राई जंक्शंस के ऊपर ये वहाँ है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड न्यूज़ की ओर। जो हमारी तीसरी न्यूज़ है वो आई है भाई लेक, एक लेक से। तो आपसे ना क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे इस लेक के ऊपर, ये आजकल बहुत चर्चा के अंदर भी है। तो लेक क्या है, पहले तो इस लेक को सुनते हैं। जो लेक कार्बिया, KARIBA, कार्बा या कार्बिया जो भी है, तो इस लेक के ऊपर है। तो ये लेक के अंदर क्या बताया गया कि अब 13% ही पानी है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है भाई पानी कितना है कितना नहीं है, इनसे कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। बस आपसे पूछेंगे कि भाई ये लेक कार्बिया है कहाँ, या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये दो चीज़ों से आपको इम्पोर्टेंट है। जो ये है जो लेक कार्बिया, ये मैन मेड लेक है, आज की तक की मैन मेड जो लेक होती है जो इंसान द्वारा बनाई है, ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। और सबसे लार्जेस्ट लेक है मैन मेड आज तक की। और ये कहाँ पर है, तो ये दो आपकी कंट्री हैं, जाम्बिया, आपको पता हो साउथ अफ्रीका बोल रहा, अफ्रीका के अंदर जाम्बिया, और जिम्बाब्वे, जो जिम्बाब्वे कंट्री, इन दोनों कंट्री के जो बॉर्डर शेयर हैं वहाँ पर ये लोकेटेड है। तो आपको याद क्या रखना है कि आपके मैच द फॉलोइंग अगर कोई पूछेगा तो यही पूछेंगे जिम्बाब्वे के साथ अलग कंट्री देख के, सॉरी, जिम्बाब्वे के साथ अलग कंट्री दे देंगे, या फिर आपसे कहेंगे कि भाई जो जिम्बाब्वा और जिम्बाब्वे दो कंट्री हैं, इनके ऊपर ही ये लोकेटेड है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड न्यूज़ की ओर। मैं इन द शॉर्ट कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो आपके लिए रिलेवेंट न्यूज़ है वही आप तक पहुँचे, जो अच्छी न्यूज़ है। तो दूसरा मैं बता देता हूँ कि एक एजेंसी के बारे में बताते हैं फिर भाई, UNPFII, ये पी है भाई। तो आपको UN का तो पता है भाई, यूनाइटेड नेशन। अब है PFFI क्या है, इसको कहते हैं जो ये है, ये फॉर्म ऑन इंटीग्रेशंस इश्यूज, यानी कि जो आपका जो आपकी इंडिजीनियस इश्यूज होते हैं उनके ऊपर परफॉर्मेंस, उनकी फॉर्म्स को देखती है। पहले तो ये बस खाली देखती थी और हाल फिलहाल में उस पर काम भी करने लगी है। तो यूनाइटेड नेशन की कि आपकी जो इंडिजीनियस प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी जो लोकल प्रॉब्लम, उनके ऊपर फोकस करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आप ये याद रखिए कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, ये याद रखिएगा। बस इतना ही बहुत है कि ये अगर कभी आपसे पूछे तो भैया क्या काम करती, तो ये आपकी इंडिजीनियस प्रॉब्लम से डील करते हैं। इसके बारे में वैसे पूछेंगे भी कम ही, क्योंकि इतना रिलेवेंट आ नहीं रहा है। और अगर इसके ऊपर कोई होंगे तो अदर वीडियो जब बनाई जाएगी तो उसके अंदर भी आपको बता दिया जाएगा। जो हमारी अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारी बम्बल बीज़। तो आपको बम्बल बीज़ के बारे में पता भी होगा, आई होप। तो बम्बल बीज़ हैं क्या, ये एक प्रकार की ना मधुमक्खियाँ हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हम फसलों के ऊपर छिड़कते हैं ताकि उनके पेस्ट ना लगे, तो ये बम्बल बी एक ऐसा प्राणी निकल के आया है जो पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंस है। यानी कि कोई भी पेस्टिसाइड आप उसके ऊपर डालिए, किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड्स आप डालिए बम्बल बी के ऊपर, इससे वो रेजिस्टेंस है, वो नहीं मरेगा इससे। तो ये एक हमारे लिए रिलेवेंट न्यूज़ है कि भाई हाल और फिलहाल में अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऐसा जानवर जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस देखा गया हो, तो आपको बम्बल बी पे, मधुमक्खी के ऊपर टिक मार के आना है, यह लगा के आना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। तो अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, ये एक्सरसाइज बिटवीन आर्मीज़, ये भाई थोड़े से राइटिंग इशू है, एक्सरसाइज की जा रही है आर्मी में। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, इसका नाम है डस तिल्क, डस तिल्क नाम है इसका, DUSTLIK, डस तिल्क। तो ये किस किस के बीच में होती है, तो ये इंडिया, एक तो फिक्स हो गया भाई इंडिया, प्लस उज्बेकिस्तान, जो आपका उज्बेकिस्तान है उसके बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। और ये एक्सरसाइज है क्या, तो इसके अंदर क्या होता है, मिलिट्री ना शेयर करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन इन द सेंस भाई, जैसे कि एक्शन प्लानिंग,
या फिर अपने भाई थोड़े जैसे कि यहाँ के कुछ लोग वहाँ से कुछ स्किल सीख के आएंगे, वहाँ की कोई स्किल हम सीख के आएंगे, यहाँ से हम कुछ सिखाएंगे। तो फ़िलहाल ये उज़्बेकिस्तान में कंडक्ट हो रही है, याद रखिएगा। ये अल्टरनेट होती है, मैं इस साल उज़्बेकिस्तान में है तो अगले साल इंडिया में होगी, और अगले साल इंडिया में है, मान ली 2025 में इंडिया में है तो 2026 में उज़्बेकिस्तान, फिर 2027 में इंडिया और 2028 में उज़्बेकिस्तान। तो ये अल्टरनेट चलती हैं। ऐसा आपसे कोई ये लोकेशन नहीं पूछेगा, अगर आपसे इस साल पूछे तो इस साल बता देना कि भाई 2024 के अंदर ये एक्सरसाइज उज़्बेकिस्तान में होने जा रही है, और ये एक्सरसाइज जो है वो इंडियन आर्मी और उज़्बेक आर्मी के बीच में है, ताकि आपको पता हो। और एक्सरसाइज का नाम क्या है? डस्टिल, DUSTIL। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो जो नेक्स्ट है वो क्या है कि भाई एक पोम्पी, आपको पता होगा, शायद आपने कभी पहले पढ़ा भी होगा कि पोम्पी पोम्पी क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। तो एक क्या है कि रोमन एम्पायर था पहले कभी, तो जो रोमन एम्पायर इटली के अंदर था, तो एक पोम्पी नाम की जगह पे था वो लगभग। तो वहाँ पर है ना, पोम्पी एक छोटा सा टाउन मान लीजिए, जो ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता था, क्योंकि ये समुद्र के आसपास लगता था, ट्रेडिंग में हेल्प करता था। तो वहाँ पर है ना, एक दिन क्या हुआ कि ज्वालामुखी की गुफाओं के अंदर था वो, जो ये टाउन था पोम्पी। तो वो एक दिन ज्वालामुखी फट गई और उसकी राख के नीचे पूरा का पूरा शहर या टाउन खप गया, अंदर समा गया। तो उससे हुआ क्या, तो वहाँ से लोग मर गए। और इसके ऊपर बार बार रिसर्च चलती रहती है, इनके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है। आप इसको पोम्पी याद रखें कि इटली है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इटली के अंदर है। तो इसके अंदर क्या मिले, कुछ चित्र मिले हैं, यानी कि कुछ कलाकृतियाँ मिली हैं दीवारों के ऊपर। और वो कलाकृतियाँ हैं कैसी, तो अभी हम देखते हैं। तो वो कलाकृतियों के अंदर है ना, ग्रीक मैथोलॉजी, जो आपको कहते हैं ग्रीक जो देवी देवता हैं, उनकी फ़ोटोज़, उनके ऊपर कल्चर मिला है। तो यही आपको याद रखना है कि भाई पोम्पी में हाल ही में जो चित्र मिले हैं वो किसके ऊपर बेस हैं, ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर, वो इटली के अंदर मिले हैं। बस ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो न्यूज़ आ रही है भाई आपकी इंडिया से। तो हुआ हाल ही में क्या कि इंडिया से ना, जो विदेश हैं, यानी कि फॉरेनर, जो आपकी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर हाई अमाउंट में ऑर्गन्स आ रही हैं। ऑर्गन किसकी, ह्यूमंस की। तो आपको पता है कि ह्यूमन ऑर्गन, मतलब इंडिया के अंदर एक कानून है कि ह्यूमन ऑर्गन को आप बेच नहीं सकते। आप डोनेट कर सकते हो, पर आप किसी भी ह्यूमन की ऑर्गन को बेच नहीं सकते। तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन लगाया कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भाई हमारे देश के लोगों को ऑर्गन नहीं मिल रही और हम फ़ॉरेन भेज रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा हैं। ये तो बिल्कुल कंट्रोवर्सी होगी नहीं भाई, एक आदमी भूखा बैठा है और किसी दूसरे को हमने रोटी दे दी, ये कहकर कि पहले वाले का पेट भरा था। ये तो बिल्कुल ही अजीब बात होगी। उसको पता है उसकी थाली में रोटी नहीं है, उसकी प्लेट में रोटी नहीं है, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि किसी और को दे देता हूँ, कि ये बता कर कि उसकी। तो ये सारा जो काम हो रहा है ना, वो आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो कर रहे हैं। तो है क्यों, क्योंकि भाई बाहर के जो कंट्री हैं वो हाई अमाउंट में रुपए देते हैं ऑर्गन के, और इस वजह से जो ये बाहर भेज दी जाती हैं। और इंडिया के अंदर ये कानून एक्ट है कि आप ऐसे ऑर्गन नहीं बेच सकते, आप ऑर्गन बेच ही नहीं सकते। तो ये एक तरह से कंट्रोवर्सी के अंदर फंस चुके हैं पूरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो बाहर ऑर्गन भेज रहे थे। तो अब इसके ऊपर एक बढ़िया रिसर्च बैठेगी, रिसर्च टीम है पूरी पूरी, वो इसके ऊपर पूरा एक्शन प्लान करेगी, एक्शन करेगी। तो अब हम चलते हैं साइंस से। तो आपको पता है साइंस की एक डेली बेसिस पे न्यूज़ लेते हैं। तो साइंस से इस बार न्यूज़ आई चाइना से। आपको पता है चाइना बहुत आगे चला गया भाई, रियल में चाइना सच में बहुत आगे चला गया। अभी बताता हूँ क्या। आपको चाइना का पता है, एक हुआवी नाम की कंपनी है। हुआवी एक कंपनी है जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है। तो उसने क्या किया कि लास्ट ईयर अपने फ़ोन के अंदर सेटेलाइट कनेक्शन दे दिए कि भाई आप डायरेक्ट सेटेलाइट से बातचीत कर सकते हो। या आप ये कहो कि भाई आईफोन 15 ने ये लॉन्च हुआ था तब ये बताया गया था कि आपके पास सेटेलाइट कनेक्शन कर सकते हो। पर लोग कह रहे थे कि भाई इससे फ़ायदा क्या, सेटेलाइट तो है ही नहीं, सेटेलाइट कनेक्शन करेंगे कल जब जब सेटेलाइट होगी। तो क्या हुआ, चाइना ने फिलहाल एक प्रोग्राम लॉन्च किया, और प्रोग्राम के अंदर ऑर्बिटर लॉन्च कर दिया भाई। ये ऑर्बिटर है क्या, ये ऑर्बिटर पता है 36,000 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट लोकेट कर देंगे। जो एक मान लीजिए 36,000 किलोमीटर चले गई, तो मान लीजिए चाइना से आप इंडिया
पाकिस्तान और अप टू यहाँ तक मानिए कि दुबई तक कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू सेटेलाइट। तो आपके पास कोई फ़ोन है, फ़ोन से डायरेक्ट सेटेलाइट और सेटेलाइट से अगले फ़ोन के पास, तो जो आपके बीच में टावर्स होते थे उनका खेल ही ख़त्म। यानी कि आप कहीं जंगल में हो, कहीं भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट सेटेलाइट कनेक्शन कर सकते हो। हालांकि इसके लिए आपको क्या होगा कि जैसे भाई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया कोई, तो नेचुरल डिज़ास्टर में क्या होगा कि भाई टावर ही नहीं बचे, तो आप कॉन्टैक्ट कैसे करोगे। तो इसके अंदर क्या फ़ायदा है कि भाई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको टावर की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप ये, और बताता हूँ ये ना फर्स्ट टाइम है ग्लोब के अंदर, पूरा ग्लोब काउंट कर रहा हूँ भाई मैं, पूरे ग्लोब के अंदर यूएस रसिया सब पीछे छोड़ दिया भाई इसने, इजराइल। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी, मजाक नहीं है कि उन्होंने हमारे यहाँ लॉन्च कर रहे हैं PSLV। मैं मानता हूँ भाई इसरो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, DRDO अच्छा काम कर रहा है, पर अच्छा कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा करने में बहुत अंतर होते हैं। तो चाइना बहुत बहुत अच्छा कर गया इस चीज़ के अंदर, और इससे ना हमारी मिलिट्री के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। आज तो सेटेलाइट फ़ोन है ना जो मिलिट्री के लिए लोग ही यूज़ करते हैं इतने, इन्होंने क्या है कि लोगों के लिए ऑन कर दिया भाई सर्विस, आप कांटेक्ट करो। इससे क्या होगा पता है कि कोई बंदा अगर हिमालय में बैठा है और उसको चाइना के किसी शहर के अंदर कांटेक्ट करना है, डायरेक्ट करेगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है टावर लगाने की, कंपनियों को पैसे देने की, नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। हाँ थोड़ा महंगा होगा रिलेवेंटली, तो ऑब्वियस सी बात है, बट इससे फ़ायदा देखो कितना होगा। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है ग्लोब के अंदर कि चाइना ने ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, इसका नाम क्या है, ऑर्बिटर लॉन्च किया इसने। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर कि पूरे 25 साल बाद, आफ्टर 25 ईयर, जो आपका एक कॉलेज है लेडी हार्डी कॉलेज है दिल्ली के अंदर, तो इसने क्या किया कि इसने लॉन्च की है रेडियोथेरेपी। तो ये रेडियोथेरेपी बेसिकली बता देता हूँ, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप समझ भी जाओगे कि दो टाइप की होती है, एक लो होती है, एक आई होती है। आई के अंदर प्रोटॉन का यूज़ किया जाता है, ये थोड़ी सी ज़्यादा भाई पैसे में भी हाइक करती है, थोड़ी सी लो कॉस्ट होती है। तो पहली बार क्या है कि 25 साल के बाद इंडिया के अंदर लेडी हार्डी कॉलेज ने रेडिएशन थेरेपी शुरू की, किसके खिलाफ, कैंसर के खिलाफ। आपको पता है कैंसर की सेल मारने जाती है इसके अंदर, तो 2 प्रकार की रेडियोथेरेपी मैंने बताई है। एक तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर हो गई। अब मैं बताता हूँ 2 प्रकार की, एक तो भाई जैसे आपको मशीन लेटा देंगे और आपके ऊपर जैसे मशीन रख देंगे और उससे आपकी सेल्स किल करने की कोशिश करेंगे। एक होता है इनर रेडियोथेरेपी, यानी कि उसके अंदर आपके अंदर रेडियोथेरेपी की कुछ प्रोसीजर होता है, जिससे इनर जो आपका शरीर है, आपका जो ऑर्गन है, टिश्यू है, उसके ऊपर ही पर्टिकुलर रेडिएशन ऑपरेट होंगी और वहाँ से ही कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा आपको कैंसर को। तो यही अचीवमेंट हुई है। तो ज़्यादा न्यूज़ रिलीवेंटली जो काम की थी वो जो काम की न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। आई होप आप समझे होंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।